हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी अपडेट है दोस्तों, जो लोग फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत समय बाद जो है फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित अपडेट आई है और बीच में जो है ऐसी अपडेट आ रही थी कि भर्ती शायद रद्द हो जाएगी या रद्द होने की संभावना है, क्योंकि जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उन लोगों का मांग था कि इस भर्ती को रद्द करके हमको नियमितीकरण दिया जाए, यानी कि इसी पद को जो है नियमितीकरण दिया जाए, सीधी भर्ती ना निकाल करके, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है एक रद्द होने की संभावनाएं व्यक्त किया जा रहा था इस पर। लेकिन फाइनली ये अपडेट आई है जिसके माध्यम से ये पता चल रही है कि भर्ती रद्द नहीं होगी। और साथ में जो है फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारियाँ जिसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है आगे की जानकारी देखेंगे। इसमें है कि वन रक्षक के 1484 पदों पर सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षा के लिए निविदा के संबंध में प्री बिड मीटिंग आयोजित करने बाबत। तो यहाँ पे प्री बिड मीटिंग हुआ है दोस्तों, ये क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे प्री बिड मीटिंग के बारे में। विषय अंतर्गत वन रक्षक के 1484 पदों पर सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षा के लिए एजेंसी चयन करने हेतु दिनांक 21/6/2024 को निविदा जारी किया गया है। उक्त निविदा के संबंध में निविदाकारों की शंकाओं प्रश्नों के समाधान हेतु दिनांक 4/7/2024 को दोपहर 2:30 बजे, यानी कि कल के डेट में ये प्री बिड मीटिंग हुई है। और ये 21/6/2024 को जो है टेंडर जारी किया गया था, लेकिन वेबसाइट पर अपलोड हुई थी 24 तारीख को। आगे बताया गया कि क्रमांक TR11 में प्री बिड मीटिंग आयोजित है। सभी सदस्य निर्धारित समय में उपस्थित रहने का कष्ट करें। सभी सदस्य कहने का मतलब है कि जितने लोगों ने टेंडर जो है भरा था उसको लेने के लिए उनके बारे में बताया गया है। सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग सर्विसेज देहरादून द्वारा उक्त प्री बिड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए जाने का अनुरोध किया गया है। तदर्थ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु लिंक भी दिया गया था। तकनीकी सहायता के लिए मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। इच्छुक सभी निविदाकार चाहे तो ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय पर प्री बिड मीटिंग हेतु उपस्थित रह सकते हैं। तो ये कल मीटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो प्री बिड मीटिंग क्या होता है दोस्तों, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो प्री बिड मीटिंग को यदि हम हिंदी में समझे तो बोली पूर्व बैठक होती है, या तो फिर इसको बोल सकते हैं प्रस्ताव के अनुरोध करने के बाद निर्धारित बैठक। चूँकि इसका टेंडर जारी कर दिया गया था 21/6/2024 को फिजिकल के लिए, लेकिन उसी बीच में ये खबर आने लग गई थी कि ये भर्ती जो है रद्द होने की कगार पर है। तो जितने लोगों ने भी यहाँ पे सबमिट किया है टेंडर इसको लेने के लिए, उन सभी के साथ जो है प्री बिड मीटिंग हुई है, यानी कि बोली पूर्व बैठक हुई है। निविदाकार का मतलब यही होता है दोस्तों कि आवश्यक रकम लेकर जो वांछित वस्तुएं जुटा देने या काम पूरा करने का लिखित दावा करते हैं उसको निविदाकार कहा जाता है। ये आपका टेंडर जो जारी हुआ था फिजिकल कंडक्ट कराने के लिए, जिसमें उल्लेख था ये 21/6/2024 को जारी किया गया था। विषय अंतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग की सभी 6 वृत्तों के लिए नियुक्त 17 नोडल वन मंडलों में कुल 1484 वन रक्षकों की सीधी भर्ती हेतु भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत शारीरिक मापजोक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा लेने के लिए इच्छुक निविदाकारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। निविदा सूचना संलग्न है। निविदा की अनुमानित मूल्य राशि रुपये 10 लाख से अधिक है। तो यहाँ पे अनुमानित राशि थी, यानी कि जो प्राइवेट संस्था है जो फिजिकल लेगी उनके लिए 10 लाख रुपये जो है अनुमानित राशि है, इससे भी अधिक हो सकती है। तो जो कंडक्ट कराएगा फिजिकल वो 10 लाख रुपये में कराने वाला है। ठीक है, ये 21/6/2024 को जारी किया गया था टेंडर। अब बहुत ही जल्दी दोस्तों यहाँ पे हुआ है। कांस्टेबल में इतना लेट लतीफ़ी हो रहा है CG कांस्टेबल की वैकेंसी में कि टेंडर के ऊपर टेंडर जारी हो रहा है। ये भले ही लेट से आई, लेकिन ये थोड़ा जल्दी प्रोसेस इसमें चल रहा है कांस्टेबल की तुलना में। वहाँ पे तीसरा टेंडर जारी किया गया है, मैंने कल ही उसके लिए अपडेट दिया है, उसका भी उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छी अपडेट आए। आगे टेंडर में ये भी जानकारी थोड़ा आपके काम की चीज़ें हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या क्या जो है आपको दिया जा रहा है, कितने अटेम्प्ट दिया जा रहा है। तो रन का तो वही है, कोई इसमें है नहीं, एक ही अटेम्प्ट दिया जाता है। लॉन्ग जंप में दोस्तों यहाँ पर आपको फॉरेस्ट गार्ड में 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा, जबकि कांस्टेबल आपको 1 ही अटेम्प्ट दिया जा रहा है। शॉर्ट पुट में भी आपको 3 अटेम्प्ट है और गोले का वेट दिया है बॉयज़ लोग के लिए 7 किलो 260 ग्राम। ठीक है, यानी 7.26 kg बॉयज़ के लिए रहेगा पुरुष के लिए और 4 kg वुमेंस के लिए रहेगा। तो ये आपके काम की चीज़ें थी कि यहाँ पे 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलने वाले हैं। फिजिकल से रिलेटेड यहाँ पे और भी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन फ़िलहाल इसको जानने की ज़रूरत नहीं है।
वही जो बायोमेट्रिक होगा वो उस सब के बारे में दिया गया है, क्या क्या इवेंट्स कराया जाएगा वो सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगेंगे वो सारी जानकारियाँ हैं, यहाँ पे कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। और इसमें एक बात अच्छी लगी दोस्तों कि यहाँ पे पूरा शेड्यूल दिया गया है कि कब तक जो है ये पूरा प्रोसेस करा लिया जाएगा जो टेंडर से रिलेटेड है, यानी कि जो प्राइवेट संस्था है जो फिजिकल लेगी उसको कब तक जो है क्लियर कर दिया जाएगा। जबकि सीजी कांस्टेबल में बहुत लंबे डेट के बाद कल ही मैंने टेंडर नोटिस के बारे में एक वीडियो बनाया था, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो है एक लंबा समय दिया जाता है। यहाँ पे यदि आप ध्यान देंगे डेट में तो प्री बिड मीटिंग जो है 4/7/2024 के यानी कल हुआ है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिड जो है 22/7/2024 को है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल बिड जो है 23/7/2024 को, यानी कि फाइनल ये डिसाइड हो जाएगा 23/7/24 तक। इन केस यदि ये नहीं भी होता है 23/7/2024 तक निर्धारण उस संस्था का, तो दूसरा बिड मीटिंग होगा सेकेंड राउंड का, उसका फाइनेंशियल बिड जो है दोस्तों 14/8/2024 को कंप्लीट हो जाएगा। इन केस ये भी नहीं होता है तो तीसरा जो है 23/8/2024 तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 8वां महीना तक दोस्तों आपके निर्धारण हो ही जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि 8वां महीने तक जाए, ये पहले मीटिंग में ही जो कल का हुआ है उसमें भी चयन हो जाएगा। यदि पता चलती है कि कौन सी संस्था ली है इंटरनली तो मैं ज़रूर उसको शेयर करूँगा आपके बीच में। तो फॉरेस्ट गार्ड में ये एक अच्छी चीज़ है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें जो है जल्दी हो रही है 8वें महीने तक। तब तक लगभग बारिश जो है 8वां-9वां महीना में ख़त्म हो जाएगा। एक आध महीने का गैप मान के चलो दोस्तों क्योंकि वो भी अरेंज करने में समय लगाएगा ही। फिर 10वां महीने से दोस्तों एंडिंग में 10वां महीने के एंडिंग या 11वां महीने से जो है आपका फिजिकल यहाँ पे हो सकता है, तो आप तैयारी करते रहिएगा। और रही बात दोस्तों रिटन एग्ज़ाम की, जो 291 पद के लिए अप्लाई किए थे जो पहले निकाला गया था, तो उसमें कुछ पद को निरस्त कर दिया गया था, कुछ का फिजिकल लेकर के जो है उसका भी अभी भी रिटन एग्ज़ाम का डेट बचा हुआ है, जिसके लिए बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि उसका रिटन एग्ज़ाम कब होगा। तो उसके लिए भी अपडेट आ सकती है दोस्तों, लेकिन कायदे से तो उसका रिटन एग्ज़ाम पहले ही लिया जाना चाहिए फिजिकल से, ठीक है। नहीं तो बाद में फिर से हंगामा हो सकता है यदि इसका फिजिकल ले लिया जाए तो इसका रिटन एग्ज़ाम में भी फिर से वैसी लेट लतीफ़ी हो सकती है, इसलिए वो पहले होना चाहिए। वो क्लियर हो जाने के बाद ये सारी प्रोसेस हो जाती तो बढ़िया रहेगा, वरना बाद में जाकर के ये भी जो है उसी तरीके से रुक जाएगी। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अभी भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये जो रद्द होने की एक खबर आई थी, रद्द हो सकती है इसकी संभावना व्यक्त की गई थी, वो किस आधार पर की गई थी? दरअसल एक विज्ञप्ति जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी श्रमिकों का जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाता तब तक वन विभाग में वन रक्षक, वाहन चालक के रिक्त पदों पर किसी भी प्रकार की सीधी भर्ती न किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पे यदि आप ध्यान से डेट को देखेंगे तो ये 13/6/2024 को जारी किया गया था, जबकि जो टेंडर नोटिस है वो जारी कर दिया गया था आपका 6वें महीने में। तो यहाँ पे क्लियर मेंशन है दोस्तों कि ये भर्ती जो है रद्द नहीं होने वाली है, कोई भी संभावना नहीं है। यदि रद्द होने वाली रहती तो टेंडर नोटिस जारी नहीं किया जाता, नहीं प्री बिड मीटिंग होती। तो यहाँ ये भर्ती रद्द नहीं होने वाली है, एक अच्छी न्यूज़ है जो लोग फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं। और ये दैनिक वेतन भोगी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि पहले जो गवर्नमेंट होती थी सभी डिपार्टमेंट्स में, जब उनके पास बजट नहीं होती थी सैलरी देने का, तो उन लोग क्या करते थे कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में जो है कर्मचारी रखते थे, जिसको दैनिक वेतन भोगी यानी कि पर डे उनको सैलरी दी जाती थी। वो रेगुलर भर्ती नहीं होती थी, जितने दिन वो काम करेंगे तब तक उनको सैलरी दिया जाता था। तो अब वही लोग जो लोग दैनिक वेतन भोगी हैं, दैनिक सैलरी के रूप में वर्क करते हैं, उन्हीं लोग यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जो भर्ती है 1484 पद वन रक्षक का और वाहन चालक का, दोनों का, हैवी और लाइट वाहन चालक का, उनकी भर्ती की जगह में उनको नियमितीकरण दिया जाना चाहिए। ये उनकी मांग है और उन्होंने 1 तारीख को, अभी 1/7 को जो है रायपुर में इसके लिए प्रदर्शन करने की भी बात कही थी कि यदि गवर्नमेंट ये नहीं करती नियमितीकरण तो हम प्रदर्शन करेंगे इससे संबंधित। लेकिन कोई भी न्यूज़ वगैरह में इससे रिलेटेड अपडेट नहीं आई थी कि उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। तो तैयारी करते रहेगा जो दोस्तों, जितने लोग भी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी अपडेट है कि रद्द नहीं होगी। और आज के वीडियो में इतनी है दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।